कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से देश में लगाए गए लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक करने की प्रक्रिया के 5वें चरण की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अनलॉक 5 के अंतर्गत 1 अक्टूबर से 50% क्षमता के साथ सिनेमाघर, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को खोलने की इजाजत दे दी गई है। इसके साथ ही बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन को भी गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के साथ परमिट दे दिया गया है। वहीं यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा अनुमति के बाद स्पोर्ट्स पर्सन के लिए स्विमिंग पूल खोले जा सकते हैं। हालांकि आम लोगों के लिए अभी स्विमिंग पूल बंद रखा जाएगा। वहीं स्कूल और कॉलेजों को 15 अक्टूबर से खोलने के लिए अनुमति दे दी जाएगी, लेकिन केंद्र ने यह भी कहा है कि राज्यों और संस्थानों पर ही ये आखिरी फैसला होगा। हालांकि अनलॉक 5 के तहत भी ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। अनलॉक 5 गाइडलाइन में कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यह तय कर सकते हैं कि वे 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को क्रमबद्ध तरीके से फिर से खोलना चाहते हैं या नहीं। गृह मंत्रालय ने कहा, निर्णय संबंधित स्कूल संस्थान प्रबंधन के परामर्श से लिया जाएगा। और दिल्ली से हमारे संवाददाता रवि कुमार नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि कुमार, अनलॉक 5 की गाइडलाइन केंद्र सरकार की ओर से जारी कर दी गई है। कई सारी रियायतें अब दे दी गई हैं, लेकिन अभी भी स्कूल कॉलेजों को खोलने का आखिरी फैसला राज्य सरकार को ही लेना है। जी बताएं रवि। अनलॉक 5, लेकिन जो देश की वर्तमान हालत है, जिस ढंग से कोविड-19 लगातार पॉजिटिव हो रहे हैं जी, वैसे तो लगता है कि अनलॉक 5 की जरूरत नहीं है। देश को लॉकडाउन की जरूरत है, क्योंकि इंसान जो है, देश के नागरिक हैं, उसको मानने को तैयार नहीं है जी। और लेकिन सरकार की मजबूरियां है कि कब तक आप लॉकडाउन अनलॉक 5 या अनलॉक 4 में रहे। तो मजबूरन सरकार को देश में स्कूल, सिनेमा हॉल, मॉल, इस तरह की जितनी भी व्यवस्था है, रेलवे, सभी को खोलने का इनको मजबूरियां हो गई है और जिस पर ये सरकार काम करनी शुरू कर दी है। तो ये सबसे बड़ी मजबूरियां है सरकार के पास कि इनको खोलना ही पड़ेगा। और बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो ना चाहते हुए भी सरकार खोलने को मजबूर हुई है। जी रवि कुमार, क्योंकि कई सारी चीजें इस बीच पटरी से उतर चुकी हैं, इन सभी चीजों को वापस पटरी पर लाने के लिए अनलॉक लगातार किया जा रहा है। अनलॉक 5 इस बारी होने जा रहा है, इसकी गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। कई सारी रियायतें हैं, लेकिन अभी भी कोरोना के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। जी हाँ, दरअसल सरकार की मजबूरियां हैं। केंद्र सरकार ने लगातार घोषणा की है, लेकिन स्टेट सरकार खुद नहीं चाहती है कि अभी हम इस व्यवस्था को ओपन करें। लेकिन केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के पाले में गेंद डाल दिया है कि आप देखिए कि क्या जरूरत है और क्या जरूरत नहीं है, उसको आप देखिए। हमारा मंत्रालय हमने ये बताया है, लेकिन उसको कैसे आप ओपन करें वो आपको देखना पड़ेगा कि विद्यालय कब खोला जाए, कितने समय खोला जाए, एग्जाम लिया जाए या नहीं लिया जाए। अब सारा चीज अब स्टेट सरकार पे निर्भर हो गया है। जी रवि कुमार, पूरे देश की अगर हम बात करें तो कोरोना की स्थिति को देखते हुए किन राज्यों में उम्मीद जताई जा रही है कि स्कूल, कॉलेजेस फिर से खोल दिए जाएंगे? अब देखिए, अभी जो बिहार की हालत थी, लेकिन बिहार ने काफी अपने आप को कवर किया जी। इस तरह से जहां जिस राज्य ने अपने आप को रिस्पॉन्स दिया, जिस राज्य में रिपोर्ट अच्छे आए, वहां व्यवस्था में अनलॉक 5 में वो सारी सुविधाएं देना शुरू कर दी है सरकार। जो लगा कि इस राज्य में कोविड-19 पॉजिटिव की संख्या, रिकवरी ज्यादा हुई है और पॉजिटिव की संख्या कम हुई है, तो वहां उन सभी राज्यों में सुविधाएं देनी शुरू कर दी है राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने। जी रवि कुमार, इसके साथ ही स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए स्विमिंग पूल खोल देने की भी अनुमति दे दी गई है, लेकिन इसमें अभी भी आम जनता के लिए स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। केवल स्पोर्ट्स पर्सन्स ही वहां पर जा सकते हैं। उनके लिए किस तरह के नियम कानून वहां पर बनाए जाएंगे? देखिए, कोई ऐसा जहां सार्वजनिक स्थान है, जहां संख्या में लोग होंगे, उनको हर एक चीज का पालन करना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, मास्क का पालन करना पड़ेगा, हाथ धोना, ये सब चीजें जो है अनिवार्य है। कहीं भी हो, चाहे अनलॉक हो या अनलॉक ना हो, उन सभी जगहों पे भी पालन करना पड़ेगा, चाहे स्विमिंग हो, चाहे विद्यालय हो, हर एक जगह। लेकिन कानून तो बनते हैं, लेकिन उसका पालन कितना करते हैं, चाहे विद्यालय हो या रेस्टोरेंट हो या मॉल हो
या स्विमिंग ऐसे जगहों में, हॉस्पिटल ऐसे जगहों में जहाँ भीड़ ज्यादा है, लोगों की संख्या ज्यादा है, जिम में पब्लिक ज्यादा आते हैं, वहां भी जरूरी है। तो पालन तो आम जनता को ही करना पड़ेगा इस सारे नियमों का। जी बिल्कुल रवि कुमार, क्योंकि नियम तो सरकार की ओर से बना दिए जाते हैं, कई बार जनता इन नियमों का पालन नहीं करती है, जिस कारण भी वायरस इतना ज्यादा फैलता जा रहा है। वहीं अगर बात सिनेमा घर की करें, सिनेमा हॉल खुलने जा रहे हैं, थिएटर खुलने जा रहे हैं, मल्टीप्लेक्स भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। इन सभी के खुलने के पहले किस तरह की सैनिटाइजेशन की व्यवस्था इन जगहों पर की जाएगी? सरकार जो नियम बनाती है, प्रशासन भी उसका पूरा पालन करती है, और जिनका स्थान है, जिनका व्यवसाय है, चाहे वो मॉल हो, रेस्टोरेंट हो, मल्टीपल हॉल हो, सिनेमा हॉल हो, वहां सभी जगह सैनिटाइज की बोतल रखी जाती है, राउंड अप बनाया जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालन होती है, टिकट काउंटर, हर एक जगह व्यवस्था की गई है। लेकिन जनता जो है ना, जो पब्लिक इस सिस्टम का प्रयोग करती है, वो उन चीजों को ले, उन चीजों का प्रयोग करे, तब जाके वो अंदर तक पहुंचे। तो मेंटेन तो जनता को ही करना है। इस पे कहीं ना कहीं सरकार को एक कड़े दंड का प्रावधान करे, तब जाके जनता में, कि इंडिया में बिना डर का कोई नियम पालन करना चाहता नहीं है। जी रवि कुमार, अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अगर हम बात करें तो देश के बाहर जाने और देश के अंदर आने के लिए क्या कुछ रियायतें वहां पर दी गई हैं? सुविधाएं दी गई है, उनको बताया गया है कि आपको कैसे लगेज लेके आने हैं, आपको किस तरह से अपने कपड़े पहन के आने हैं, हाथ में ग्लव्स होने हैं, आपके चेहरे पे किस ढंग से चेहरा ढका हो, आंख ढका हो, और मास्क आप पहने, मतलब एक सारी फैसिलिटी दी गई है। लेकिन अब व्यवस्था ये हुआ है कि आप सुविधाएं वहां बढ़ा दी गई है। पहले की अपेक्षा अनलॉक 4, अनलॉक 5 में बहुत सारी सुविधाएं दी गई है। जी, साथ ही रवि कुमार, बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन को भी गृह मंत्रालय की ओर से परमिट दे दिया गया है, उसको लेकर क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं? कहीं ना कहीं जो सुविधाएं हैं अनलॉक 5 में सरकार अपने तरीके से बढ़ाया है जी, लेकिन देश की जनता को पूरी तरह से ये समझना पड़ेगा कि अनलॉक 5 के स्थिति में हम नहीं हैं जी, और उसको पूरा मेंटेन करना पड़ेगा, तब जा करके ही उसको आगे मेंटेन कर पाएंगे। जी बिल्कुल रवि कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।